हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जानेंगे क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन में हम जानेंगे आज प्रकाश क्या है, प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है तथा समतल दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश कहते किसको हैं। तो आप सब जानते होंगे प्रकाश जो दिन में चमकता है उसे प्रकाश जिससे हम देखते हैं। हाँ, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जो एक सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी? प्रकाश जब भी चलती है एक सीधी रेखा में चलती है। आप सब ने देखा होगा कि बचपन में रात को जब सोते समय टॉर्च जलाते होंगे तो ऊपर तारे तर अपना लाइट टॉर्च का पहुंचाते होंगे। तो टॉर्च का लाइट क्या आता था? सीधी रेखा में जाती थी। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में जाती है। कभी कभी ये भी देखा होगा कि लेजर लाइट सबने जलाया होगा, तो उससे जब प्रकाश जो बीम निकलता है, किरण जो निकलता है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमें क्या मालूम है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में। अब कहेगा कि हम वस्तुओं को देख के कैसे पाते हैं? तो वस्तुओं को हम प्रकाश की मदद से देख पाते हैं। अब कैसे? हमारी आँख तो रात में भी खुली होती है, लेकिन हम रात में सभी वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं। लाइट कट जाने के बाद हमारी आँख तो खुली रहती है, फिर भी हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि प्रकाश जब रहते हैं तो प्रकाश के रहने के कारण प्रकाश वस्तुओं पर टकराती है और टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचती है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे दिन में भी बहुत सारा प्रकाश जो है किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, तो हम वहाँ की वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो वहाँ की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या जलाते हैं? लाइट जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं। तो उसको जलाने से हमें क्या पता चलता है? जब उस अंधेरी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो वहाँ से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हम वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वहाँ से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश फैला देती है। तो प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को खींच लेता है और उसे चारों ओर फैला देता है, जिससे हम आसानी से वस्तुओं को देख पाते हैं। दिन में भी बहुत सारा अंधेरी जगह होती है जहाँ हम वस्तुओं को साफ नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ क्या होता है? प्रकाश जो होता है, उन जो वहाँ अंधेरा होता है वहाँ की कुछ कण जो होता है प्रकाश को खींच लेती है, जिसके कारण वहाँ खींचने के बाद उसे चारों ओर फैला देती है, जिसके कारण हमें हमें वहाँ की वस्तु कुछ कुछ दिखाई देने लगती है। तो प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वह कण प्रकाश को खींच लेती है और उसे फैला देती है, ताकि हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकीर्णन कोई दिक्कत? चलिए, अब हम जानेंगे प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज होता है क्या? प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज, किरण पुंज कहते किसको हैं?
जैसे किसी चीज़ का स्कूल में मान लीजिए बच्चों के समूह को क्या कहेंगे, स्टूडेंट कहेंगे, है ना। तो प्रकाश का किरण पुंज यानी किरणों के बहुत सारे समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। किसी चीज़ के समूह को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। यानी मान लीजिए बहुत सारा कॉपी है तो क्या कहेंगे, किताबों या कॉपियों का समूह है। तो उसी प्रकार बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज, है ना। तो प्रकाश का किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज, तथा तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज तथा अभिसारी किरण पुंज। अब हम जानेंगे कि अभी अपसारी किरण पुंज कहते किसको है। तो अपसारी किरण पुंज है जो है प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। टॉर्च जलाइए। टॉर्च जब हम जलाते हैं तो प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है ना। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज, समानांतर मीन्स पैरेलल बीम जो होता है एक दूसरे के, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज में दूर से आती प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती चली जाती है ना। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती चली जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश की किरण क्या है, एक बिंदु पर आकर मिल रही है ना, तो उसे अभिसारी किरण पुंज। ये हो गया अपसारी किरण पुंज, अपसारी, समानांतर, हो गया अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है तो अपसारी, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो समानांतर किरण पुंज, और जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत से नोट कीजिए। अब हम जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। प्रकाश का प्रवर्तन, सबसे पहले हम जाने प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश की मदद से ही हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। जब प्रकाश नहीं रहेगा तो हम वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो उससे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, तभी हम वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। ऐसा तो हम जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, जब हम किसी चीज को या जब हम लाइट को किसी
दर्पण पर मारते हैं तो क्या होता है, दर्पण से प्रकाश का किरण रिफ्लेक्ट होता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। जैसे बॉल है, बॉल को एक दीवार पर मारिए, दीवार पर मारने के बाद बॉल क्या होता है, पुनः उसी दिशा में वापस आ जाता है। तो क्या होता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करता है। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी समतल सतह या चिकनी सतह पर पड़ती है तो उसी दिशा में लौट आने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ एक दर्पण है, चिकनी सतह, प्रकाश का किरण पड़ा और यहाँ से पुनः वापस लौट गया, तो क्या है, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। आगे दीवार है, हम उधर जा रहे हैं उधर जाते जाते दीवार तो दिखी नहीं, तो हम क्या करें, उस पर टकराएं, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में लौट आएँ, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। उससे दीवार से टकरा कर हम वापस आ गए तो प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह पर पड़ती है पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह या चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौट आती है, इसे ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह या चिकनी सतह पर पड़ती है तो पुनः उसी दिशा में लौट आती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ क्या है, एक चिकनी सतह या दर्पण मान लीजिए, प्रकाश किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में यानी उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन, है ना। किरण प्रकाश का इधर गया, दर्पण से टकराने के बाद हुआ पुनः उसी माध्यम में लौट आया, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, वर्तन के नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। कितने, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है, तो इसको समझने के पहले इसका थोड़ा फिगर समझ लेते हैं। एक समतल सतह, समतल सतह या समतल दर्पण, समतल दर्पण। जब प्रकाश की किरणें किसी, यहाँ आपतन बिंदु मान लीजिए, एक पॉइंट है जहाँ से आप प्रकाश आया और दर्पण से टकराया, तो आपतन बिंदु कहाँ, प्रकाश की किरणें कहाँ टकराई, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु। टकराने के बाद पुनः प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट गई। अब जो बिंदु प्रकाश की आपतन बिंदु पर गई है इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। अर्थात आपतन बिंदु से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गई है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। और यहां समझने से पहले इसके बीच में क्या होता है, एक लंब खींच देते हैं। अब हम सबको पता है कि लंब जो है 90 डिग्री कौन बनाता है, ये तो सबको पता है। हाँ, क्या आप भी है ना, तो सबको पता है कि लंब जो बनाता है किसी रेखा पर, किसी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ जो लंब हो गया तो दो भागों में बांटा, तो एक हो गया साइन आई और एक कोण मान लेते हैं, एक आई है एक आर है। और यहाँ नाम दे दीजिए ए बी ओ सी डी, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि जो आपतित किरण किसे कहते हैं, यहाँ लंब अभी। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश किरणें आपतन बिंदु पर आपतित होती है तो वैसे किरण को, यानी जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आपतित होती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। और दर्पण से आपतन बिंदु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर टकराई तो आपतित किरण, और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गई तो परावर्तित किरण, है ना। जब प्रकाश किरणें किसी दर्पण पर टकराई आपतित किरण, और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गई तो परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक क्या खींचा गया, अभिलंब है, जो दोनों ओर आई और आर का कोण का निर्माण कर रही है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत। तो प्रवर्तन के नियम में इस फिगर का बहुत ही ज़्यादा काम था। तो यहाँ आपतित किरण परावर्तित किरण बीच में क्या था, लंब था। यहाँ अभी लंब हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण, और इसके बीच कोण आई और ई आर है, ठीक है। और ये आपतन बिंदु, तो इसमें हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम, दो नियम है। तो इसमें सबसे नियम है कि इसके कहते हैं आपतित किरण तथा विलंब के बीच के जो कोण बनता है उसे आपतन कोण। अब इन दोनों के बीच जो कोण बन गया वो आपतन कोण, आपतन कोण। अब प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे परावर्तन कोण, कोण। यहाँ हमको दिक्कत है, आपतित किरण तथा विलंब के बीच आ में आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा विलंब के बीच प है तो परावर्तन कोण, है ना। तो यहाँ से ये क्या होता है, दोनों कोण जो होता है बराबर होता है ना। तो पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होता है, बराबर होता है। आपतन कोण, आपतित किरण तथा विलंब के बीच जो कोण बना आपतन कोण, और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और विलंब के बीच जो कोण बना परावर्तन कोण, ये दोनों जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है ना। तीसरा नंबर दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, जो प्रकाश जो है दर्पण से टकराने के बाद आपतन बिंदु पर मिली आपतित किरण, और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कौन, जो दर्पण से जब बिंदु टकराई आपतन बिंदु पर पुनः उसी माध्यम में लौट गई उसे परावर्तित किरण। और अभिलंब, तीनों एक ही समतल रेखा में होती है। देख लीजिए, तीनों जो है एक ही समतल रेखा में है ना। जो यहाँ लिखेंगे आपतन कोण, कोण आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। लंब कहाँ डाले, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु से ही न लंब खींचा है ना। तो आपतन बिंदु पर
डाला गया लंब तीनों एक ही रेखा में होती है, रेखा में होती है। तो परिवर्तन के दो नियम है, कौन? आपतन कोण प्रवर्तन कोण दोनों बराबर होता है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण। तो यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मली से साइन आई बराबर है साइन आर। तो इस नियम से जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, साइन आई बराबर साइन आर, है ना। तो आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है, तो ये जो था एग्जाम में VVI क्वेश्चन में माना जाता है ना। तो आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है तीनों एक ही रेखा में होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण, किसके बारे में? प्लेन मिरर। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण, अब कहिए समतल दर्पण क्या है? तो समतल दर्पण हम सब रोज देखते हैं, है ना। सुबह उठने के बाद रोज हम अपने शक्ल को या चेहरे को आईने में जाकर रोज देखते हैं। अब कभी कभी ज़्यादातर लड़कियां क्या करती है, एकदम शक्ल को चेहरे को आसानी से हाँ आज थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। तो बस समतल दर्पण लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ही देखने में पसंद करती है ना। तो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो अपने शक्ल को आसान देखते हैं, चेहरे में आज क्या बदलाव है ना। तो समतल दर्पण क्या है? मुख्यतः एक दर्पण है, प्लेन मिरर है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कभी कुछ दर्पण को देखते हैं जो आजकल खिड़कियों में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम दोनों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। इधर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि उस साइड की वस्तु दिखा रहे, लेकिन घर के जब दर्पण को देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि इसमें तो सिर्फ हम अपना ही चेहरा देख पाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो समतल दर्पण का जो निर्माण होता है उसके एक दो साइड होता है ना। तो उसके एक साइड को क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है, यानी उस पर कलर चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण हम एक साइड का जो रास्ता होता है जिससे प्रकाश बाहर ना निकले वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हम अपने चेहरे को आसानी से देख पाते हैं। तो समतल दर्पण का निर्माण कैसे होता है? तो समतल दर्पण का निर्माण उसके एक सतह को पॉलिश या रस्तित, पॉलिश हिंदी में रस्तित करके किया जाता है, पॉलिश करके मतलब रस्तित करके किया जाता है, यानी उस पर चांदी की एक थोड़ी सी हल्की परत चढ़ा दी जाती है और चांदी की परत चढ़ाने के बाद उस पर लाल गाढ़े रंग का पेंट चढ़ा जाता है ताकि चांदी की परत सुरक्षित रहे। जैसे ही अगर वो पेंट उजड़ जाएगा तो हमें अपना चेहरा उसमें साफ से नहीं दिखाई देगा, है ना। तो समतल दर्पण का निर्माण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले उसको पॉलिश कर दिया जाता है, यानी उसके एक सतह पर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है और उसके बाद उस पर लाल गाढ़े रंग का पेंट चढ़ा दिया जाता है ना। तो समझ, मान लीजिए दर्पण, तो इस पर हल्का हल्का चांदी की पतली परत चढ़ा दी गई है ना, और उसके ऊपर लाल गाढ़े रंग का पेंट चढ़ा दिया गया ताकि इधर हमारा चेहरा आसानी से दर्पण में दिख पाए, है ना, आसानी से दिख पाए। तो पहले चांदी की परत और चांदी के परत के ऊपर लाल रंग का गाढ़ा पेंट चढ़ा दिया जाता है ताकि चांदी की परत सुरक्षित रहे, है ना। तो हम सब रोज अपने शक्ल को आईने में देखते हैं, है ना, रोज देखते हैं कि हाँ थोड़ा आज अच्छा दिख रहे हैं ना। खासकर लड़कियों लोग है ना, तो चेहरे को उतना मायने नहीं देना चाहिए ना। तो समतल दर्पण का निर्माण हो गया।